जैसे आपने ये ड्रॉ की ना चार्ट, उसके बाद एक आउटर में चार्ट बनाना है जैसे ये बना हुआ है। स्क्रीन विजिबल है? जी सर। जो आपका जहां पे भी वो होएगा ना, ये आपका फर्स्ट हाउस होएगा, इसको आउटर में बना ले। ठीक है। ऊपर की साइड तीन बॉक्स आएंगे। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी सीक्वेंस में यहाँ पे 12 तक आ जाएंगे। इस साइड भी तीन आएंगे, इस साइड भी तीन आएंगे, इस साइड भी तीन आएंगे। ड्रॉ किया आपने? ये हाँ सर जी सर। अंदर जो ये नंबर वो लिखे हुए प्लैनेट्स वो भी लिखे हैं सर। हाँ जी। आवाज कट रही है मैडम। आउटर में 12 हाउस हो गए, सॉरी, इनसाइड भी और बाहर भी 12 घर हो गए आपके। हाँ जी 12 सर। घर तो हो गए सर। इसके बाहर में प्लानर भी की 12 सेटिंग हो गए कैसे सर। होगी हमारे साथ? 12 हो गए ना सर। बा हाँ जी, बाहर भी 12 हो गए। और जो आपकी आपकी लगन कुंडली की राशियां हैं वो 12 घरों में उसी सीक्वेंस में ऐसे लिख दे। जहां से स्टार्ट है लगन में कौन सा है, अगर 7 से है तो 7 लिख दे, आउटर में सेम राशियां लिख दे। ये उसी सीक्वेंस में लिख दे, 7 से 7 8 9 10 ऐसे। अगर 5 से है 5 6 7 ऐसे। जी सर। अब क्या करना है मैम, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि कौन से लगन की कुंडली है आपकी? मेरी सर एक्वेरियस, 11 नंबर राशि। 11 नंबर राशि। तो 11 नंबर में कोई आप इस टाइम पे गोचर करते हुए कोई प्लेनेट नहीं है। 12 में नेक्स्ट हाउस में सैटर्न आएगा। जी सर। दूसरे घर पे सैटर्न का गोचर होगा, वहां पे सैटर्न लिख सकते हैं जो हमने आउटर बनाया है। कि इस टाइम इस राशि में इस इनका गोचर चल रहा है सर, जो हाँ तो बेसिकली आउटर है। वो आ गया यहाँ पे, दूसरे घर में आपका सैटर्न का आ गया। तीसरे घर में आपका वीनस आ गया। ठीक है। ऐसे ही सीक्वेंस में चौथे हाउस में जो आपका रहेगा सन एंड मरकरी। उसके बाद पांचवा खाली रहेगा। छठे में आपका आ जाएगा केतु एंड जुपिटर। ये जो गोचर है ना, आपको राशियों के हिसाब से इसी तरह से या आप मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं या देख सकते हैं। जो गोचर करंट गोचर में जो जिस राशि में कोई ग्रह है उस राशि में ही आपको यहाँ पे बिठाना है। एक शोर, अदरवाइज अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो ये आपकी इंटरनल है ना। ठीक है। 11 नंबर है तो इसके ऊपर आप सीधा ही वो बिठा सकते हैं कि सॉरी 12 नंबर है तो यहाँ पे सन को बिठा दिया और सैटर्न को। जी सर। ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन बनाने हैं कि हमने कैसे जब किया था कि किसका गोचर कहाँ पे है। हरदीप जी आपको क्लियर हुआ? नहीं सर, ये नहीं क्लियर हुआ मेरे को। आपने ये बना लिए, कुंडली बना ली आपने? हाँ जी, मैंने अपना ड्रॉ कर लिया है। कौन से लगन की कुंडली है आपकी? मेरी है सर जेमिनी, मिथुन की। मिथुन लगन की। तो आज इस टाइम पे आपका लगन पे बृहस्पति का गोचर है। ओके। और वो कैसे पता चलेगा? सॉरी बृहस्पति का नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, ये पुरानी लगा मैंने आगे कर रखा है, एक मिनट रुको, रियल टाइम करता है।
मैम आपका भी थोड़ा गलत हो गया, ये रियल टाइम का है। जी सर। सॉरी। यहाँ पे ना आपका उस पे बृहस्पति का गोचर ना मिथुन राशि में है। ठीक है, तो आपके 11 नंबर में इस टाइम पे मून, राहु, मरकरी और मास, ये आपके लगन पे गोचर हो रखे हैं। जी सर। ठीक है, तो ये लगन पे आ गया, तो मैंने लास्ट में दिखाया था कि मेडिकल इशू वो रहते हैं आपके चक्कर, हो सकता है कि हॉस्पिटल लगेंगे, तो इस साल आपके लगे होंगे यार, ये चीजें रही होगी। अब आपका सर मरकरी है वहां पे, ये आप सॉरी 3 नंबर मिथुन में है ना, मरकरी का गोचर है। और सेकंड हाउस पे किसी का गोचर नहीं है, और थर्ड पे केतु का गोचर होएगा। हाँ, थर्ड में केतु है, क्योंकि मैं साथ में उसमें एप्लीकेशन में देख रहा हूँ गोचर वाला चार्ट निकाल के। हाँ, ये अभी मैं आपको दिखाई देता हूँ किसका चार्ट है मेरे पास। तो 9वें घर में चंद्र, ठीक, एक मंगल और सेकंड। बुध राहु इकट्ठे हो रखे हैं। मैम आपका है ना, आप ये देखिए इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है आपने। जी सर। यहाँ पे मून, राहु, मरकरी और मास इसी तरह से बना है आपका। हाँ जी। और सेकंड हाउस में आ गया सन, सैटर्न और वीनस। कैसे होंगे? ठीक है, और जी सर। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ में आ गया आपका जुपिटर का। हाँ जी। और सिक्स खाली है, सेवंथ में आपका केतु का। एट्थ, जी। नाइन्थ भी खाली है, उसके बाद ये सारे खाली है। अभी एक तो आगे आपके गोचर किस तरह से है, किस उस पे हाउस पे कर रहे हैं, ये क्लियर हो गया। अब इनके हाँ रिजल्ट जी। कैसे देखने हैं हमने। जब मैंने आपको लिखाया था मेडिकली कि जब लगन पे राहु का गोचर है तो हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। जी। ठीक है, वो आपके जो है लगे होंगे। उसके बाद अभी ये है कि मरकरी पीछे, सॉरी मरकरी आपका रेट्रो है। ठीक है, इस टाइम पे तो रेट्रो होएगा, तो ये पिछले घर में भी रिजल्ट देगा। तो यहाँ से यहाँ पे जाता है ये, तो ये भी हमारा उसका माना गया है, हॉस्पिटल का घर माना, तो मरकरी भी वहां पे कहीं ना कहीं रिजल्ट देगा पर्टिकुलर एरिया जी में। सर। और यहाँ पे जुपिटर है, ये जब रेट्रो था उस हिसाब से उसके अपने अपने रिजल्ट आते हैं, केतु के भी रिजल्ट अपने आएंगे ये गोचर के हिसाब से। जी सर। ठीक है, ये गोचर है, इसको कैसे कनेक्ट करना है वो हम 1/7 से देखेंगे, या सेम पे रहता है। सेम पे रहेगा तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको समझ आएंगे। सर केतु का नेक्स्ट गोचर अभी 6th हाउस में जाएगा ना, बिकॉज ये उल्टा हाँ, चलेगा। ये उल्टा जाएगा, अगर इसको देखेंगे ना, ये 6 महीने अगले साल पे उस पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 पे। जी। और राहु यहाँ पे आ जाएगा आपका। 12 में। ठीक है, अब राहु यहाँ पे आता है तो नेक्स्ट ईयर थोड़ा है कि खर्चे के उस पे चला गया, तो खर्चे वगैरह ये चीजें आती है। अदरवाइज अगर आप खर्चे कम करना चाहते हो तो ऑनलाइन इनकम का जो सोर्सेज है उनको जनरेट कर लो, तो आपके खर्चे कम हो जाएंगे। जी सर। ठीक है, इस तरह से है, और कि ये करेगा। अब नेक्स्ट ईयर में केतु और जुपिटर इकट्ठे हैं, तो स्पिरिचुअली आपको ये गेन देंगे। लेकिन सर 6th हाउस में हो गए तो वहां पे मंगल है तो चोटें लगेंगी। तो वो थोड़ी बहुत ही इशू देंगे, ब्लड से रिलेटेड इशू देंगे। बट अगर ये जी। कॉम्बिनेशन, केतु गलत नहीं करेगा यहाँ पे, सॉरी, ये इसकी जुपिटर के ब्लेसिंग आ साथ गई में ना, है। जुपिटर की ब्लेसिंग में रहेगा तो नहीं करेगा ये गलत। ओके। ठीक है, यहाँ पे इतना नहीं देगा, बट ये है कि आपको स्पिरिचुअली वो देगा। इस तरह से हम चार्ट को रीड करते हैं इसको। ये सैटर्न है सर दूसरे घर में, तो यहाँ पे जी। चीजें है कि सेविंग पार्ट स्लो हो जाएगा। आपका सेविंग पार्ट कह सकते हैं, लिक्विडिटी के लिए कह सकते हैं, ये आपका स्लो जी। चलेगा। हाँ जी। ठीक है, थोड़ी सी कंजूसी रखनी पड़ेगी, या लेजीनेस आता है, ये चीजें जो आपके दूसरे घर के फल है उसके हिसाब से ये गोचर किस तरह से। हरदीप जी, आपका डेट ऑफ बर्थ थी मेरे पास, मैं आपको आपका भी दिखा देता हूँ एक बार। क्या था नाम, आपने ड्रॉ कर लिया ना सर। जी जी जी। या तो चलो मैं आपका बना ही लेता हूँ एक बार ना। डेट ऑफ बर्थ बोलो। मेरी सर 11/11/90।
टाइम? मेरा सर 9:30 PM। 9:30 होगा। ये हो गया। सरहंद पंजाब। लुधियाना नहीं है सर, कोई सरहंद नहीं, ये सरहंद। नजदीक ही आ जाएगा, ये नजदीक, इसका कोई ऐसा issue नहीं। ओके। फतेहगढ़ साहब, सरहंद पंजाब। हाँ, ये देखो सर, लगन पे आपका जुपिटर का गोचर है, बृहस्पति का। जी। और अगर एक छोटी सी चीज आप नोट भी कर सकते हो, इसको ये है, जब लगन पे बृहस्पति का गोचर होएगा तो लाइफ में अच्छे इवेंट होते हैं। ठीक है। ओके सर। नई चीजें होती है, किसी के भी लगन पे हो, लगन में चाहे क्रूर ग्रह भी बैठा हो फिर भी ये अच्छे इवेंट करके जाएगा। ये लगन को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है। सेकंड हाउस पे किसी का नहीं है, और थर्ड हाउस पे केतु का है। तो थर्ड हाउस हमारा साहस का है, तो केतु से किस तरह के, वैसे यहाँ पे केतु को अच्छा माना जाता है, क्रिएटिविटी। थोड़ा सा मून के साथ है, तो एक तरह से इनडायरेक्टली ग्रहण योग बनाएगा, मेंटली प्रेशर, मेंटली चीजें ये डिस्टर्ब करेगा। आगे आपका यहाँ पे किसने भाग्य स्थान में आकर जाके राहु, मून और ये मरकरी, ये सारे टेम्परेरी है, राहु यहाँ पे परमानेंट है। जो छः अभी आपका 7-8 महीने और है। तो यहाँ पे भाग्य से जो चीजें है ना उनको डिस्टर्ब करेगा। सैटर्न है, शनि है आपके, वैसे तो कर्म फल दाता है, उस पे ही बैठा है, आपके कर्म स्थान पे है। तो यहाँ पे थोड़ी सी दो तरह से आ जाते हैं इसके, अगर आपकी कुंडली में अच्छा है शनि, तो आपको आपके जो काम में ना काफी अच्छा करता है, अगर खराब है तो दिक्कतें देता है। जैसे अभी सर सन एंड सैटर्न दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो ये तो मिक्स्ड रिजल्ट देंगे ना? ये सिर्फ हाँ थोड़े दिन के लिए, इसीलिए हमारी लाइफ में क्या है ना, कुछ दिन अच्छा रहता है, कुछ दिन बुरे रहते हैं। उसमें क्या होता है कि ये टेम्परेरी कॉम्बिनेशन है ना, वो है। अब मून का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे 2 दिन के लिए, आज ही आया है यहाँ पे, इस जी। पे। तो इनका कल का दिन अच्छा रहा होगा, आज का दिन थोड़ा सा मेंटली हार्ड रहेगा इनका। ठीक है। हरदीप जी, आप थोड़ा चेक कर सकते हैं कि कल आपका ओवरऑल अच्छा था और आज थोड़ी सी आपको स्ट्रेस टाइप महसूस होती है। ये 2 दिन रहता है, एक आधा दिन और रहेगा, उसके बाद फिर रिलीफ हो जाएगा। क्लियर है? और सर चलती रहती है लाइफ ऐसी। हाँ, वो चीज वही है ना, ये जो टेम्परेरी वाले प्लैनेट है ना घूमने वाले, ये आपको रोटेट करते रहते हैं। सेम कंडीशन आप इस पे देखिए, जो हम वो चार्ट देख रहे थे ना, ये आपका ये वाला। तो इसमें क्या है, यहाँ पे गोचर है, साइड में बना हुआ है, विजिबल है ना स्क्रीन? जी सर। हाँ ये जी। देखिए, मिथुन राशि में गोचर है, तो इसको हमने उठा के वहीं पे बिठाया है जहां पे 3 नंबर राशि है। 3 नंबर राशि कहाँ पे है? ये जी। 11वें भाव में है। तो यहाँ से सिर्फ राशियों में से उठाना है, ना कि उन घरों को फिक्स रखना है, आपने ओके राशियों को जी। उठाना है। जी सर। ठीक है, आगे चले। सर एक छोटी सी बात बता दो हरदीप जी से, जी के चार्ट से। नेक्स्ट इनका राहु पे, राहु आ जाएगा ना, राहु जब चेंज करेगा तो 8th हाउस में, तो वो क्या इफेक्ट देगा सर शनि की राशि? किन के चार्ट में मैम? हरदीप जी के चार्ट में सर। नेक्स्ट राहु मैम, अभी 9th। किसमें अभी इनका उसमें बैठा हुआ है ना, भाग्य स्थान में राहु है। राहु का गोचर सब चेंज होके राहु इनका 8th में नहीं है, हाँ, एट्थ राहु पे एट्थ राहु में का है गोचर आ लगन पे। जाएगा। हाँ जी, तो वो क्या रिजल्ट देगा? नहीं मैम, एक एक सेकंड, एक कहाँ है इनका chart? राहु की तो अभी दशा चल रही है सर। हाँ सर, राहु का राहु पे गोचर आएगा ना उस टाइम पे। ठीक है। हाँ, ये सही बोल रहे हैं, उस टाइम पे कुछ ना कुछ चीजें या तो फैलेगी। अब किस वे में फैलती है वो देखना पड़ेगा। रायता ना तो फैल जाए कहीं पे। साथ में सर राहु की दशा भी चल रही है। दोनों में से एक चीज होएगी, या रायता फैलेगा या फाइनेंशियली चीजें होएगी। और उसका कैसे पता लगना है आपको कि क्या होएगा? सेकंड हाउस को देखिए, सेकंड हाउस में क्या है। गुरु केतु बैठे हैं सर वो। फिर नहीं इतनी फैलने देगा ये सर। गुरु केतु है, जी। फिर नहीं फैलने देंगे।
क्योंकि वहां पे इनकी केतु कंट्रोल में है, राहु ही वो रहेगा, वो मेंटली करेगा। वैसे फाइनेंशियली अच्छा होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो डिस्टर्बेशन आएगी आएगी, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, यहाँ से दिक्कतें चेंज होती रहती है। तो सर इनको हेल्थ वाइज बेसिकली कुछ इतना इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि कोई और ग्रह नहीं है, सिर्फ राहु ही है वहां पे। हाँ, वहां पे हेल्थ वाइज नहीं रहेगा, बट ये है कि अप एंड डाउन में इनको वो देगा। तो ऐसे ही हम आगे की प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि कैसा रहेगा हमारे साथ। गोचर का जी। कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? हाँ जी सर। बाकी लोगों को हो गया सर। मनीषा मैम, आपने देखा था कि लेट हो आए हैं आप? सर थोड़ा लेट ज्वाइन हुई हूँ, पर मैं रिकॉर्डिंग सुनती हूँ सर, जो मेरा रह ओके, जाता है ना। ठीक है। हमने ना गोचर किस तरह से लगाते हैं, किस तरह से उसको रीड करते हैं ना, अगर आपको गोचर रीड करना आता है तो ठीक है, उसी पे डिस्कस किया कि किस तरह से हम उसको देख सकते हैं। गोचर आता है रीड करना। हाँ, बस वही था हमारा कि कंसेप्ट की गोचर कहाँ से देखते हैं ना, राशियों को उठा के उन्हीं प्लेनेट पे देखेंगे। आज हम नया टॉपिक करेंगे, प्रोफेशन। ठीक है, प्रोफेशन के लिए आप मेरे साथ वैसे पार्टिसिपेट करें, बताते रहे, क्योंकि सभी वर्किंग वाले हैं। सैटर्न की कंडीशन देखी जाती है, प्रोफेशन हमारा शनि से देखा जाता है। शनि हमारा कर्म फल दाता है। जिन लोगों की कुंडलियों में शनि रेट्रो है, बकरी है, उनके प्रोफेशन में थोड़ी बहुत दिक्कतें रहती है, थोड़ी बहुत क्या, काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और ये ऐसी चीज है कि इनको अगर ये काम करें, 100 रुपये का काम करें तो इनको 70 रुपये ही मिलेंगे, क्रेडिट नहीं पूरा मिलता है। ये वो लोग आते हैं कि भैया मैंने इतना किया, मेरे को नहीं मिला। ये आप देख सकते हैं, किसी का भी आपके पास चार्ट आता है तो उसके सीधा देखिए, अगर रेट्रो है तो उसको उस अपनी जॉब से या अपने प्रोफेशन से कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहेगा। अगर शनि की कंडीशन अच्छी है तो प्रोफेशन में भी अच्छा रहते हैं वो लोग। तो कंडीशन है, आपको पता है कि किस तरह से देखी जाती है। बट रेट्रो है, अच्छी कंडीशन में भी है, बकरी है, फिर भी उसके प्रोफेशन में दिक्कतें रहेगी। प्रोफेशन को अकेले हम 10th हाउस से नहीं देखेंगे, क्योंकि 10वां घर हमारा कर्म स्थान होता है। प्रोफेशन को जो आपका देखा जाता है दूसरे घर से, छठे, 7वें, 10वें और 11वें से। उसके पीछे रीजन क्या है, दूसरे घर से हमारा जो है धन भाव है, पैसा है। ठीक है, तो पैसा कहाँ से आएगा, कोई काम करेंगे। छठा घर हमारा जॉब का है, आप लोगों को याद होगा जॉब से देखी जाती है यहाँ से। 7वां घर हमारा जो है बिजनेस, पार्टनरशिप या डेली इनकम का है। और 10वां घर हमारा कर्म स्थान है। 11वें से हमारे लाभ देखे जाते हैं। तो इन सब की कंडीशन देखी जाएगी तो ही आप एक रिजल्ट पे आएंगे कि आपके पास आपका प्रोफेशन कैसा रह सकता है, या कैसी आपकी सेविंग हो सकती है। मेनली क्या है कि आप छठे और 10वें दूसरे घर को देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसा प्रोफेशन रहेगा। चलो किसी एक का चार्ट देख के एग्जांपल के साथ बता दो। अ, देखता हूँ, मेरे को चार्ट फिर यहाँ पे ना यही लगा देते हैं। ये चार्ट है, दूसरे घर में देखिए जो है मंगल है। ठीक है, छठा घर खाली है। अगर घर खाली भी हो ना तो भी प्रोफेशन में बहुत सारी दिक्कतें आती है, ये भी आपको मैं चीज़ है। छठा घर खाली है तो इस पर्सन की या तो जॉब्स काफ़ी होएगी, चेंज होती रहेगी, या फिर जॉब पे स्टेबिलिटी नहीं रहती है। उसके बाद हमने देखा कि 10वां घर, अब यहाँ पे कर्म स्थान है, राहु है। राहु क्या है, चेंज करवाता है। और यहाँ से भी इनको वो देखेंगे। उसके बाद 11वां घर, 11वें घर में भी खाली है, तो प्रोफेशन में उसी तरह की चीजें रहती है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन देख के आप एक एनालाइज कर सकते हैं कि कैसी कंडीशनें है। बाकी हम जो प्रोफेशन देखते हैं शनि है, तो शनि यहाँ पे इनका उच्च का होके बैठा हुआ है, उच्च का है। तो शनि की कंडीशन ओवरऑल अच्छी है। यहाँ से देखेंगे कि इनका प्रोफेशन, अगर ये घर भी खाली है, शनि अच्छा है, तो काफी हद तक सपोर्टिव रहेगा। अगर आपके 10वें घर में पापी ग्रह बैठे हो, पापी जैसे राहु आ गया, इनके घर में वो है, राहु है। ठीक है,
या दूसरे घर में पापी ग्रह बैठे हो, दूसरा घर हमारा पैसे का है। तो यहाँ पे ना स्ट्रगल रहता है। स्ट्रगल दो चीजों से, मैंने आपको पहले एक चीज से पहले बता दिया कि शनि अगर रेट्रो है तो भी स्ट्रगल होएगा, दूसरे घर में पापी ग्रह है, छठे घर में पापी ग्रह है, तो भी आपके प्रोफेशन में स्ट्रगल रहेगा। तो जैसे मैं अपना चार्ट देख रहा हूँ सर, मैं हाँ जी। वैसे मुझे इतनी इस चीज की नॉलेज नहीं थी, जी जी बोलिए बट बोलिए। मैं जितना सोच पा रहा हूँ अपने तरीके से, मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरा प्रोफेशन फिर इस हिसाब से गुरु और केतु के हिसाब से कुछ ना कुछ होना चाहिए। बिल्कुल, वो आपको बता दिया, दूसरे घर में आपका बृहस्पति और केतु है, ठीक है। तो इस तरह से जी। भी है, छठे घर में आपका मरकरी है, उस तरह से भी बनता बुध है। बैठे हैं जी। हाँ, तो और उसके बाद 10वां घर आपका खाली है पर यहाँ पे बृहस्पति की राशि है, तो उस तरह से भी बनता है, ठीक है। सैटर्न अगर हाँ, अगर मैं वो देखा, ही दे रहा हाँ, सैटर्न अगर देखा जाए जगह अच्छी पे बैठा हुआ है, यहाँ पे इतना वो नहीं उसको मानेंगे, बट ये है कि ओवरऑल ठीक है ये। हूँ। तो आपके हिसाब से मेरा प्रोफेशन कौन सा होना चाहिए? देखिए, अगर प्रोफेशन की बात करें सर, तो प्रोफेशन आपका जो जुपिटर और केतु के हिसाब से होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? सर जो अगर केतु में देखें तो केतु में बहुत सारी चीजें आती है, टेक्निकल चीजें ना, जितनी भी हमारी टेक्निकल स्किल है, ठीक है, तो वो हम्म। केतु में हम्म। ऐड ऑन करती है। जुपिटर में आपका मैनेजमेंट वाली जो आपकी जो होती है सिटिंग जॉब होती है, वो आपकी आ जाती है, ये सारी चीजें आती है। केतु से आपकी वो जॉब भी आती है जो चेंज होने वाली है, जो ट्रैवलिंग जॉब होती है वो भी आती है, बहुत सारी रहती है, ठीक है। अगर मरकरी से देखें तो ब्रोकरेज या कमीशन बेस वाले काम रहते हैं, ठीक है। वो हम आगे थोड़ी थोड़ी मैं आपको चीजें बता देता हूँ किस तरह के प्रोफेशन हो सकते हैं, ठीक है। इसको नोट ना करें आप, थोड़ा सा अपने माइंड में देख ले। सूर्य से जो सन से है ना, वो हमारी गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन आता है आपके पास, तो उसके लिए कॉम्बिनेशन देखे कुंडली में, सूर्य की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, साथ में शनि की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट है, शनि उसके साथ काम करने का वो है, और उसके एक और कॉम्बिनेशन अगर मिल जाता है बृहस्पति की, तो गवर्नमेंट जॉब के आपके योग होते हैं, ये कहीं पे भी हो कुंडली में, तो उसको बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के चांसेज है, ठीक है। ये सूर्य तीनों अच्छे अच्छा, होने चाहिए या कोई, सर ये तीनों अच्छे होने चाहिए या कोई एक अच्छा हो तो भी दो गवर्नमेंट अच्छे जॉब हो में तो जा भी चल सकते जाता हैं? है, सूर्य शनि भी अच्छे हो तो भी चल जाता है, ठीक है? सूर्य से हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रोफेशन देखे जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब, पॉलिटिकल अथॉरिटी देखी जाती है। इसको नोट करना है आपको, ऐसे एक थोड़ी सी जनरल चीज है क्योंकि ज्यादातर पता ही है। फादर से रिलेटेड काम है, सूर्य और आपका बुध का कॉम्बिनेशन है, तो फादर के बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद लीडरशिप वाले जो काम है उस सूर्य से देखे जाते हैं, ठीक है। इसी तरह चंद्रमा सर से, सूर्य सूर्य और बुध की कॉम्बिनेशन का क्या प्रोफेशन है? मैम उसमें क्या है, बुध अगर आपका अस्त नहीं है, पहले कंडीशन देख ले, अस्त हम्म। अस्त है तो बिजनेस नहीं करना चाहिए। अगर अस्त नहीं है तो बिजनेस, फादर का बिजनेस करेगा अगर बच्चा, तो बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें बुध के अलग है, बुध के जितने भी काम है, कमीशन बेस्ड, मार्केटिंग, उसके अलावा आपका अकाउंटिंग, ये सारे जो है मैनेजरियल जॉब, ये सारी आती है। मून से हमारे पब्लिक डीलिंग वाले जो मार्केटिंग वाले काम होते हैं, होटल फूड इंडस्ट्री के काम, लिक्विड चीजें आती है जिसमें आपके बेवरेज आ जाते हैं, नर्सिंग, ट्रैवल वाले, डेयरी वाले, या फिर आपके माइंड वाले जो काम रहते हैं ना छोटे मोटे, वो सारे मून से देखे जाते हैं। और भी बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं। मंगल से आपके जो जितने भी पैशन को हाँ जी। सर एक मिनट आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि किसी भी मान लो किसी को देखना है कि इसको कौन सा प्रोफेशन करना चाहिए या क्या करना चाहिए, तो उसको हम कहाँ से देखेंगे? सेकंड हाउस से देखेंगे, उसको बताएंगे कि ये काम कर लो, ये बेटर रहेगा, या कैसे? देखिए उसके लिए ये देखे कि उनका सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, और सॉरी सेकंड, सिक्स, सेवन्थ और 10th हाउस में, यहाँ पे कोई अच्छी उसपे कंडीशन में है ना, तो उसके प्रोफेशन को प्रेफर कर सकते हैं।
जौन सा ग्रह ज्यादा स्ट्रोंग हो उसका प्रोफेशन उसके लिए बेटर रहेगा। हाँ, देखिए प्रोफेशन एक्चुअली दो चीजों से आता है। अगर आप इसको आप डीपली देखोगे ना, जब एजुकेशन करता है ना, उसका स्ट्रीम जो मिलेगा ना उसके हिसाब से चलता है। कई लोग क्या है कि इंजीनियरिंग की एजुकेशन करते हैं, मार्केटिंग की जॉब करते हैं, उन्होंने क्या है कि एजुकेशन ही गलत ली होती है। अगर एजुकेशन सही पकड़ी गई है तो फिर प्रोफेशन भी सही आएगा। ठीक है। उसके अलावा अगर सैटर्न खराब है ना, तो सैटर्न खराब मीन मैंने जैसे आपको बताया कि रेट्रो है, तो उसका आपको फल उतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि क्रेडिट नहीं है। अब शनि चंद्र की युति आ जाती है तो इनको मार्केटिंग का प्रोफेशन करना चाहिए, कहीं भी बैठे हो तो, क्योंकि ये ट्रैवलिंग वाला काम भी कर पाएंगे। मंगल से हमारी जितनी भी बेल्ट वाली जॉब आती है, आर्मी, पुलिस, ये है। उसके बाद मशीनरी, कंस्ट्रक्शन, सर्जरी, डॉक्टर भी मंगल से होते हैं, इंजीनियरिंग आती है, ये सारे मंगल के प्रोफेशन है। बुध बुध से आप बिजनेस देखा जाता है, अगर बुध अच्छी कंडीशन में, बिजनेस, ट्रेडिंग, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, आईटी के भी कुछ काम होते हैं, कम्युनिकेशन। और बुध से एस्ट्रोलॉजी भी देखी जाती है। तो ये बुध के कुछ प्रोफेशन है। उसके बाद बृहस्पति से देखी जाती है टीचिंग। अगर बृहस्पति अच्छा है, साथ में सूर्य भी अच्छा है, या फिर शनि अच्छा है, तो गवर्नमेंट जॉब आती है इनकी, टीचिंग की। एस्ट्रोलॉजी आती है, एडवाइजर होते हैं ये लोग, एडवाइजर के काम है। लॉ, बैंकिंग, फाइनेंस के काम भी इससे देखे जाते हैं। और रिलीजियस वर्क जो हमारे बृहस्पति से देखे जाते हैं। शुक्र से आपके शुक्र से रिलेटेड बहुत सारे प्रोफेशन आते हैं, जिसमें फैशन, लग्जरी, ब्यूटी प्रोडक्ट, आर्ट के काम, उसके बाद एक्टिंग वगैरह, जो ये सारे उससे शुक्र से देखे जाते हैं। म्यूजिक, होटल, व्हीकल, या लग्जरी, जितने भी चीजें हैं ना, वो शुक्र से देखी जाती है। मैंने आपको ऐसे कारक तत्व करवाए तो उसमें काफी चीजें आपको मिली होगी, फिर भी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन है। शनि से लेबर के काम है, फैक्ट्री, आयरन, ऑयल। और इसके अलावा जो आपके ना स्लो होने वाले काम है ना, जितने भी, वो चीजें शनि से देखी जाती है। पर पूरे प्रोफेशन में शनि की कंडीशन जरूरी है। कैसी कंडीशन है आपकी? राहु से आपके जितने भी फॉरेन के काम है, आईटी के काम, ऑनलाइन के, ठीक है, और जितने भी शॉर्टकट वाले काम है, ये सारे राहु के देते हैं। सोशल मीडिया, आपके क्रिएटिविटी के काम, ये राहु से है। केतु से स्पिरिचुअल, ये डॉक्टर होते हैं, रिसर्च में बहुत अच्छे जाते हैं, इंजीनियर, आप रिसर्च में और हीलिंग वाले, अकल्स वाले, ये केतु केतु के बहुत सारे प्रोफेशन है, छोटे छोटे हैं। इसमें केतु में ज्यादातर जो आपके हाथ के काम होते हैं, जिसमें टेक्निकल स्किल है, वो सारी आपके इसमें इंक्लूड की जाती है। ऐसे ही हमारे राशियों के हिसाब से भी प्रोफेशन है, जो उनके लोड है। ये कारक तत्वों के मैंने आपको डिटेल दी थी, उसके हिसाब से आप एक बार चेक कर सकते हैं। आगे चले फिर हम। सर छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसमें हम डिग्री भी देखते हैं? हाँ, डिग्री देखते हैं सर, डिग्री देखते हैं। डिग्री वाइज प्लेनेट कौन सा सॉलिड चल रहा है? डिग्री वाइज देखते हैं सर, और उसके अलावा आपको इसका इफेक्ट भी देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन कहाँ पे बन रहा है। डिग्री देखते हैं हम इसमें। कौन से घर में कौन सी राशि के साथ बैठा है? हाँ, वो भी आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर शनि 3, 6, 9, 12 में बैठा हो, 3, 6, 9, 12 घर, ये आप अपने उसमें भी चार्ट में चेक कर सकते हैं। तीसरे घर में, छठे घर में, 9वें घर में, या 12वें घर में, या शनि से आगे जहां पे सैटर्न बैठा हो, 3, 6, 9, 12 राशि हो। आपके मान लो दूसरे घर में शनि बैठा हुआ है, उसके आगे 3 नंबर राशि है, 6 नंबर राशि है, या 9 या 12 नंबर राशि है, तो ऐसी कंडीशन में इंसान के पास ना कम से कम 2 या 3 जो इनकम सोर्सेज होते हैं, 2 से ज्यादा रहेंगे। अगर किसी का ये कॉम्बिनेशन बनता है तो या तो होंगे, अगर नहीं है तो उनको ट्राई करना चाहिए, वो बन जाते, जल्दी से जल्दी बन जाते। अच्छा, शनि बैठा ही हाँ। नौवीं राशि में? हाँ जी। शनि बैठा ही नौवीं राशि में हो? तो घर कौन सा है सर? घर घर नहीं है वो। घर नहीं है। सातवें में बैठा है। सातवें में सातवें में उससे आगे कौन सा है? 7, 11 आई ना, फिर कम बनते हैं। अदरवाइज अगर उसमें हो ना, 3, 6, 9, 12 घरों में हो, तो ये ज्यादा बनते हम्म। हैं। ठीक है। बेटा अगर शनि सर जो है रेट्रो थर्ड में बैठा है। ये आप
एक बार दोबारा से बता सकते हैं गुरुजी? आपने बताया पहले शनि अगर 3 6 9 12 भाव में है हाँ, भाव में बैठा हो। और दूसरी कंडीशन है कि और या, शनि जहां हाँ पे जी हाँ बैठा जी, हुआ है उससे आगे ये 3 6 9 12 आए, या राशियां हो, हर राशियां हो। या घर हो। 3 6 9 12 घर में तो बैठा है, ठीक है, एक तो आ गया। ठीक है। उसके बाद इनमें नहीं बैठा है, उसके आगे ये राशियां हैं, तो भी उसके पास कम से कम 3 सोर्सेज होते हैं इनकम के। तो मेरे पास सर दो तो हैं, इसीलिए मैंने वो चीज आपसे पूछी, क्योंकि वो चीज और को मैं देख पा रहा हूँ ना। सैटर्न नहीं, सर रेट्रो भी हो तो भी छह तो भी सात, नहीं कर। हाँ, रेट्रो से भी आता है आपका सर। शनि वैसे भी उस पे आ गया ना हाँ। कि आगे चला गया 8। गुरुजी एक एग्जांपल देके बता दीजिए थोड़ा सा। ये आप अपने चार्ट में देखिए, जिसके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है उसके बस पास जैसे देखिए। मेरी चार्ट में है, कन्या राशि में 9th भाव में है हाँ शनि। कन्या राशि 6th हो गई जी। और 9th भाव हो गया हाँ, भाग्य का। तो ये बनता है, ये कॉम्बिनेशन इसलिए आपको मिलेंगे, हम्म, आपके पास चार्ट आएंगे तो उनसे पूछ भी सकते हैं, अगर नहीं है तो एक्टिवेट कर ले। हम्म। अब नहीं गुरुजी एक बार जैसे क्लियर कर मेरा देना, जो है जैसे शनि यहाँ पे मेरा तीसरे भाव में और स्कॉर्पियो राशि में है, मतलब फिर 8वीं राशि में। जब जब आपका ना तीसरे भाव में आ गया, फिर राशि को ना काउंट करें। फिर वहीं से आपको पता लग जाएगा कि आपके पास कम से कम 3 इनकम सोर्स होने चाहिए, या अगर नहीं है तो जनरेट कर सकते हो जाते हैं। हम्म। ठीक है? और उसके बाद है कि शनि से पिछले ग्रह जहां पे सैटर्न बैठा हुआ है, ठीक है, अब वो देखिए आप अपनी कुंडली में देखिए शनि से जो पिछले घर का जो है ना, अ, पिछले ग्रह का, पहले ग्रह को देखे, शनि से पिछले ग्रह का अगर कोई प्रोफेशन करता है, ठीक है, तो वो जो प्रोफेशन होता है सिर्फ पेट पालने, उससे ना सेविंग नहीं होती है ज्यादा। ये तो सही है। ठीक है। और राशि भी को काउंट कर सकते हैं कि अगर ग्रह नहीं है तो राशि भी है, तो उसके भी जो अगर प्रोफेशन करोगे तो सिर्फ वो पेट पाले आई चलाई के लिए बोल सकते हैं हम लोग। जैसे मेरे शनि से पीछे जो है मंगल बैठा है और शनि के साथ शुक्र बैठा है 3rd हाउस में। शनि के साथ शुक्र है। हाँ जी। ये डिग्री किसकी ज्यादा है? हम्म, शनि जो है उच्च है सर। सर शनि के साथ शुक्र है, शुक्र पिछले शनि की डिग्री ज्यादा है सर, शनि उच्च में है। तो मंगल है। मंगल का जो आपका ना प्रोफेशन होएगा ना, पेट पालने लायक ही रहता है वो। सर मंगल से अगर बात करें तो प्रॉपर्टी मंगल में आएगी। बिल्कुल प्रॉपर्टी वाला मंगल में आएगा। प्रॉपर्टी भी कई तो तरह इसमें की होती है, ठीक है। नहीं सर, प्रॉपर्टी की अगर खरीद फरोख्त की जाए या प्रॉपर्टी का मतलब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया जाए, दोनों में खरीद फर्क आएगा। प्रॉपर्टी डीलिंग अलग चीज आता है, खरीद फरोख्त जो कमीशन है ना वो बुध के प्रोफेशन में आ जाते हैं, सेल परचेज। ओके। अगर शनि से अगले का उसका प्रोफेशन कर रहे हैं ना, शनि से आगे, तो वो प्रोफेशन अच्छा रहता है अगले उसका भाव का ना। सर अगले भाव के अंदर तो सूर्य गुरु और केतु बैठे हैं। हाँ, तो इनके हिसाब से आप प्रोफेशन देखें, ये प्रोफेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, किसी का भी है। शनि से आगे वाले का बेनिफिट देगा, पीछे वाले का पेट पालेगा, ऐसा नहीं है कि वो आपको खराब करेगा, उसमें सेविंग पार्ट कम रहता है। ये आप सर अपने गुरु चार्ट केतु में से क्रॉस चेक करें। गुरु केतु की बात करूं तो सर जो मतलब कंसल्टेंसी का काम कर रहा हूं तो ये ओके आप रहेगा। अकर्स का कर रहे हो ये है, और भी आप देख सकते हैं, आप अपने चार्ट में मिला सकते हैं कि कौन सा आप काम करें। विष योग आता है हमारा बहुत सारी कुंडलियों में, शनि चंद्र का योग होता है, या फिर शनि कर्क राशि में हो, तो ऐसे व्यक्ति को ना ट्रैवल जॉब या मार्केटिंग जॉब या जो सिटिंग जॉब ना हो वही करनी चाहिए। ये लोग भी ना अपने प्रोफेशन में स्टेबल नहीं रहते हैं। अगर ये बैठने वाला काम करना शुरू कर दे तो ये इनकी जॉब बहुत ज्यादा चेंज होती है। शनि चंद्र या शनि कर्क राशि में हो, दोनों कंडीशन में ट्रैवल या चेंज वाली जॉब होनी चाहिए, जहाँ पे थोड़े थोड़े टाइम पर घूमने फिरने वाली जॉब होनी चाहिए।
ये हो गया। आगे चले सर। जी सर। आठवें घर का जो ग्रह है ना, उसका अगर प्रोफेशन करें तो वो काफी ज्यादा हद तक ना फेमस बनाता है। वो आपको चमकाएगा ही चमकाएगा। जैसे इनका अभी हरदीप जी का राहु था वहां पे, अगर राहु से रिलेटेड कोई काम करेंगे उसमें काफी पब्लिसिटी रहेगी या जिसका भी जो है ना, इसको राशि के साथ भी आप चेक कर सकते हैं कि अगर ये प्रोफेशन आपका हो तो आपको काफी ज्यादा तरक्की या फेमस मिलेगी। सर कौन सा होना चाहिए? राहु में सर बहुत सारे काम आ जाते हैं, मार्केटिंग आ जाता है, ऑनलाइन के काम आ जाते हैं, काफी चीजें आ जाती हैं। ऑनलाइन का तो चलो ये यही हो गया एक, तो चलो है ना भी मैं ये चीज सीखने लगा हूँ। हाँ, तो और भी काफी चीजें आ जाती है राहु की। मैंने वैसे वहां पे तत्व करवाया था ना, वहां पे लिस्ट भी है, उसमें देख सकते हैं। ठीक है। अगर किसी का यहाँ पे नहीं है तो राशि से चेक कर सकते हैं कि राशि के हिसाब से भी होता है। शनि से आगे बुध हमारा वैसे बिजनेस का कारक है, बुध की कंडीशन कैसी है वो देख ले कि अगर बुध अच्छा है तो ही बिजनेस को प्रेफर करे। अदरवाइज ये लोग करते क्या है कि चाहे बुध अस्त है, बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। अगर ऐसी कंडीशन है तो अपने पार्टनर के नाम पे बिजनेस कर सकते हैं। ये होता है कि इनका मैनेजमेंट अच्छा होता है, वो चला नहीं पाते हैं, तो रजिस्ट्रेशन किसी और के नाम पे करे, चला सकते हैं। ठीक है। शनि से आगे अगर जस्ट आगे बुध हो, एक या दो घर छोड़ के भी, एक घर खाली है बीच में उसके बाद भी हो, तो ये लोग बिजनेसमैन बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि शनि की सपोर्ट रहती है उसमें। गुरुजी इसमें राशियां भी देखेंगे, जैसे और कि देख शनि सकते की राशि के अगले बुध की राशि आ गई। देख सकते हैं अगर घर, देखिए अगर ग्रह है ना, तो वो आपके इवेंट है, वो चीजें जो है ना 100% होने वाली रहती है। अगर राशियों के साथ है तो कॉम्बिनेशन कम बनते हैं, बनते जरूर है। तो सर राहु तो सोशल मीडिया ये सब भी राहु में ही आ जाता है ना? सोशल मीडिया आज की टोटल डेट में राहु सर का आता राहु है। ही का सब कुछ चल रहा है। जी, सोशल मीडिया टोटल, आईटी, सोशल मीडिया, ऑनलाइन के काम, ये सारे राहु में आते हैं। तो गुरुजी जब भी प्रिडिक्शन करनी होती है तो उसमें सबसे ज्यादा हमें प्लैनेट पे फोकस करना है। प्लैनेट पे करोगे तो अच्छा है, क्योंकि अभी क्या है कि हमारा दूसरा, छठा, सातवां, आठवां घर खाली है। ठीक है। तो इस जी। छोटी सी एक प्रोडिक्शन आपको वैसे बता रहा हूँ, तो इसका जो प्रोफेशन है वो स्टेबल नहीं रहेगा, उसमें प्रॉब्लम में रहेगी, क्योंकि वहां पे राशि से कितना उसको सपोर्ट मिलेगी। ठीक है। अगर ये ओके। यहाँ पे कोई भी प्लैनेट है, चाहे कैसे है, गुड है बैड है, तो कुछ ना कुछ सपोर्ट में, खाली है तो फिर दिक्कत रहेगी। और गुरुजी खाली वाले अगर भाव में एस्पेक्ट होएगा तो वो भी काउंट करना होगा या एस्पेक्ट नहीं काउंट करना मैं? काउंट कर सकते हैं, बट उस पर परसेंटेज रकम रहती है, 20%, 50% रिजल्ट देते हैं, देते हैं तो फिर। गुरुजी जो हम पढ़ते हैं कि उसकी सप्तम दृष्टि 100% है, तो उसका यहाँ पे क्या रिलेशन हुआ मतलब? सप्तम दृष्टि 100% है। सप्तम दृष्टि जैसे मैंने गोचर में भी बताया ना आपको, सप्तम दृष्टि 100% है। बट जब वो जी। प्रेजेंट रहेगा ना मैम, अब उसको सप्तम दृष्टि को 100% आप दूसरे तरीके से देखें, उसी टाइम पे उस प्लेनेट पे किसी का ऐसे बैड प्लेनेट का गोचर आ गया, तो वो साथ के साथ आपको कर्म स्थान को भी खराब करेगा। जहां पे भी सप्तम दृष्टि पड़ रही है उसको भी वो खराब करेगा। अच्छे का है तो अगले वाले को भी देता है, ये फल मिले जुले रहते हैं। तो गुरुजी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि मतलब प्लैनेट को हमें किस उसमें देखना है, दृष्टि क्या मतलब हमें कितने उसमें उसको चेक करना है, मतलब ये दृष्टि, प्रिडिक्शन में समझ में नहीं आ रहा है ये वाला। देखिए दृष्टि आप नॉर्मली चेक करें। ठीक है। कि किस, हाँ। उसके बाद अपना प्रोफेशन चेक करना है, उसके हिसाब से देखें। अब वो उस प्रोफेशन में दृष्टि का वर्क रहता है कि कब ये इसको अच्छा करेगी, कब ये बुरा करेगी। ठीक है। अब वो बुरा का ओके। अच्छा नॉर्मली देखता है, वो दिन रात देखता रहता है। सप्तम दृष्टि क्या है, सामने सामने देखता रहता है। अब उसको क्या है कि हम्म। अगर सामने उस पीछे वाले जो देखने वाले को सपोर्ट मिलेगी, तो अगले वाले उसको, हाँ, उसको वो सपोर्ट करेगा। जब देखने वाले का कभी प्रॉब्लम में होगा तो अगले वाले को भी वो प्रॉब्लम में करेगा, फिर वो गोचर से आपका काउंट होएगा। हम्म। तो गोचर में भी दृष्टि जो है हमें मतलब देखनी पड़ेगी। नहीं, गोचर की नहीं देखते सर। गोचर की सिर्फ 1/7 से वैसे आपको कॉम्बिनेशन बनते हैं, वो मैंने आपको बताया नहीं था मतलब कि पहला गोचर में अगर, बाकी जैसे गुरु गुरु की दृष्टि है भाई 5 7 9 को देखता है, तो गोचर में ये तो नहीं होगा। नहीं नहीं उसमें नहीं होएगा। हाँ, कि उसको एक्टिवेट जरूर करेगा वो अगले वाले को।
हमने एक चीज की थी लास्ट टाइम, आपको याद होगा कि बृहस्पति एक राशि में, इसको मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी बता देता हूँ। बृहस्पति ना एक घर में या यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से एक घर को क्रॉस करने के लिए पूरा एक साल लगा देता है। जब ये इनका जो जन्म हुआ था तो इस टाइम पे यहाँ थे, उसके बाद यहाँ पे आए, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, ऐसे करके ना ये चक्कर 12 साल बाद होता है, ठीक है। एक चक्कर कंप्लीट हुआ, दूसरा फिर चला, तो 12 दूना 24, 24 साल बाद, ठीक है। जब ये चक्कर हुआ, तीसरा चक्कर चला, 36, जो हम बोलते हैं कि 36 साल, जिस टाइम ये तीसरा चक्कर कंप्लीट होएगा तो ये अच्छा टाइम आता है इंसान की लाइफ में यहाँ से, ठीक है। इस यहाँ पे जो जिस टाइम पे गोचर करते हुए बृहस्पति पे आएगा, वो पूरा साल ये गोल्डन पीरियड होता है। अगर इस पे देखा जाए तो अच्छे इवेंट होते हैं, ठीक है। वो इवेंट किस तरह से होते हैं, अब तीसरे चक्कर के बाद जब ये आगे जिस जिस पे प्लेनेट पे जाएगा, चाहे वो बुरे भी है, उनको भी अच्छा करता ही जाएगा। तो तीसरे चक्कर के सर बाद जैसे यहाँ ये, पे भी, जी, सॉरी मतलब ये मेरी वाला चार्ट आपने ओपन कर रखा है ना। हाँ जी, हाँ जी, अब मैं गोचर में देख रहा हूँ, जैसे गोचर में लगन में गुरु आ गया है। हाँ अब जी। इसके बाद ये मेरे ये 3 चक्कर ऑलरेडी मुझे लगता है ये पूरे कर चुका है जुपिटर, राइट। ये आपका जो है ना ये ये मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट जाके ईयर जाएगा सर उसमें, तीसरा चक्कर। हाँ तीसरे चक्कर में नेक्स्ट ईयर में हाँ, चला जाएगा। जब यहाँ पे आपका 27 में जो ये चक्कर आएगा, तो यहाँ से आपका एक तरह से अच्छा टाइम भी स्टार्ट होएगा। यहाँ से आप चीजें देखिए कि आपकी लाइफ में नई चीजें आएगी, ठीक है। अब हम्म। इस पीरियड को आपको संभालना है, किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। दशा कोई अब, भी चल रही हो, हैं जी, दशा कोई भी चल रही हो। दशा कोई भी चल रही हो, ये अच्छे रिजल्ट देके जाए। अब यहाँ पे देखिए बृहस्पति पे बृहस्पति केतु है, तो आपका अकर्ष का जो चीजें है ना, उसमें बहुत चीजें ऐड ऑन होगी। दूसरी चीज, अगर धन भाव में है, तो यहाँ पे अगर बीच में 4 महीने थोड़ा सा परेशान करता है जब रेट्रो होएगा, उसके अलावा आपको फाइनेंशियली भी अच्छा करेगा। अब यहाँ से दूसरे घर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आपकी, हमारा फैमिली का है, पैसे का है, जितने भी फल है वो अच्छे ही मिलने शुरू होंगे। अब इसके बाद जैसे जैसे ये आगे चलता जाएगा ना, तो अच्छे अच्छे फल देता जाएगा। अब तीसरे चक्कर के बाद इसीलिए बोलते हैं कि 36 साल तक स्ट्रगल होता है इंसान की लाइफ में। वो हम सैटर्न की एज नहीं देखते हैं, वो बृहस्पति के 3 चक्कर देखते हैं, उसके बाद वो अच्छा करना शुरू कर देता है। ये सबके ही लाइफ में एप्लीकेबल होता है। बहुत सारे लोगों की 36 साल के बाद नई चीजें एक्टिवेट होती है, चाहे उनकी स्पिरिचुअलिटी में हो, अकल्स में हो, या फिर फाइनेंशियल चीजों में हो, वो ग्रो करते हैं। कई लोग क्या है कि शुरू के जो उनका फर्स्ट फेज होता है, जिसमें उसमें लाइफ में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, जैसे 36 क्रॉस करते हैं वो एकदम से अप साइड पे चलना शुरू हो जाते हैं, फाइनेंशियली भी अच्छे होते हैं, सारी चीजों में अच्छे होते हैं। उसके पीछे यही रीजन है कि बृहस्पति जब थर्ड आपका सर्कल कंप्लीट करके उसके बाद फोर्थ में चलता है, तो अच्छे ही रिजल्ट देता है। ये आप ओवरऑल ये मान के वक्री चलो कि होता है, वक्री ये होगा सर, जब ये वक्री बकरे होगा तो सर बैड रिजल्ट देता है या सॉफ्ट रहेगा? नहीं देगा, अच्छे देगा, वो टाइम पीरियड के हिसाब से देगा कि कैसे देगा। बकरी में थोड़ा सा कार्मिक रहता है, वो चीजें है, बट ये है कि आपको अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा, ठीक है। जब बृहस्पति अपने 3 चक्कर काट के चौथे पे 3 पे क्रॉस करेगा, तो अच्छा टाइम स्टार्ट होता है। तो इसमें आप अच्छे, वैसे तो आपकी पहले ही प्लानिंग होगी अच्छे नए काम करने के लिए, अगर नहीं है तो उसमें कर सकते हैं, ठीक है। शनि, अगर शनि चंद्र उसकी सूर्य की युति हो, वैसे तो फादर और सन की बनती नहीं है, बट इनको अगर फादर का बिजनेस करेंगे ना, फादर के काम करेंगे या फादर की सलाह से करेंगे, तो वो प्रोफेशन बहुत अच्छा है, ठीक है? गुरुजी अगर ऐसे में वो फादर वाला प्रोफेशन भी ले ले, जैसे कि किसी के फादर प्राइवेट में है या किसी के गवर्नमेंट में है, तो वो भी ले ले तो नहीं, वो भी फायदे ये में रहेंगे बिजनेस के ऐसे लिए, में। बिजनेस के लिए है। अब जो बिजनेस ओनली में, बिजनेस, हाँ ठीक। बिजनेस के लिए, उसमें ना ले। जब शनि बकरी है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो वहां पे स्ट्रगल रहता है। हम्म। अब कुछ इवेंट नोट कर ले कि हमारे जो इवेंट है जिसको गोचर से देखेंगे। शनि का गोचर चंद्रमा पे होता है। शनि का गोचर चंद्रमा पे कब होता है? आपकी 7.5 चली होती है ज्यादातर, ठीक है। तो उस टाइम पे या तो जॉब चेंज हो सकती है, या ट्रांसफर हो सकती है, या जॉब जा सकती है।
तो इस टाइम पे थोड़ा सा ये चीजें रहती है कि सबके साथ कि या तो प्रोफेशन चेंज होएगा, जॉब चेंज होएगी, या जॉब जा सकती है। अगर नहीं जाती है तो ये है कि थोड़ी बहुत ही दिक्कतें जरूर रहती है प्रोफेशन में उस टाइम पे। क्लियर सर है? ये भी हो सकता है ना कि उसकी कोई शिफ्टिंग हो जाए, एरिया शिफ्ट कर हाँ, ले, घर शिफ्टिंग हो शिफ्ट जाए, कर ले। डिपार्टमेंटल चेंज हो जाए, जरूर। वो सारी हाँ चीजें। मतलब पर कुछ ना कुछ तो हाँ, कई लोग करवाएगा जैसे। करवाएगा, क्योंकि मून के साथ है, मून हाँ वो चेंज है, शनि स्टेबिलिटी है, मून चेंज करवाएगा। शनि का गोचर जब केतु पे होएगा, या केतु का गोचर शनि पे होएगा, क्योंकि शनि से हमारा कर्म देखा जाता है, उस टाइम पे भी आपके ना प्रोफेशन पे जो है दिक्कतें रहेगी। ये जब केतु का गोचर है, क्योंकि केतु हमारा कैंची है, काटना है, ये प्रॉब्लम देता है। माइक पर। हेलो। ये कर लिया आपने, शनि का गोचर केतु पे या केतु का है, तो ये प्रोफेशन में उस टाइम पे भी ना जॉब प्लेसमेंट में बड़ी दिक्कतें आती है। कई लोग बोलते हैं कि अभी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे बॉस की ओर से या कहीं से भी हो। तो ऐसे में रेमेडी क्या करेंगे? हाँ जी। ऐसे में रेमेडी क्या देंगे? ऐसे में सर अभी आपको देखिए, उस टाइम वैसे भी आपका 6.5 चली होती है, तो इसमें मून का उपाय किए जाएंगे, और शनि को थोड़ा सा किया जाएगा। 6.5 का ही पीरियड होता है ये ना, तो मून की रेमेडी करें। क्या प्रोफेशन के लिए क्या कि अगर आपने करना है तो शनि के लिए लेबर को खाना खिलाए, या फिर एक और किया जाता है कि लोहा चिमटा। ओवरऑल अगर हम बात करें कि रेमेडी जैसे अगर करें कि जो जिसका गोचर होगा उसकी रेमेडी करेंगे या प्लेनेट की रेमेडी करेंगे? देखिए, गोचर वाले की ही रेमेडी करनी पड़ती है हमें वैसे। ठीक है। तो शनि के लिए एक या तो उसको किया जा सकता है, किसी लेबर क्लास को लेदर की आप शूज दे सकते हैं। उसके बाद एक तवा चिमटा जो लोहे का होता है, वो किसी साधु को दिया जाता है, उससे भी ये शनि शांत होता है। सर ये पर्टिकुलर 7.5 के केस में है ना? 7.5 के केस में अगर शनि आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो उस टाइम पे भी आप ये रेमेडी कर सकते हैं शनि वाली। ठीक है। तो सैटर्न से ही जो आपको ना है, और ये 7.5 के केस में उस टाइम पे तो जॉब प्लेस पे आपको दिक्कत देगा देगा। सर एक बार रेमेडी रिपीट करेंगे? एक तो चिमटा और तवा बताया आपने, सेकंड क्या तवा बताया सर? चिमटा किसी साधु को देना है, जो लोहे का होना चाहिए, क्लिप प्योरली लोहे का होना चाहिए। लेदर के शूज किसी गरीब को दें। उसके अलावा किसी गरीब लेबर क्लास को, जो लेबर का काम करता है, गरीब ना देखे, लेबर क्लास को है, उसको खाना खिलाएंगे तो भी आपको जो है ना सैटर्न के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शनि राहु का कॉम्बिनेशन हो, अगर ये दोनों का इकट्ठे का कॉम्बिनेशन हो, तो ऐसे में क्या है कि आपकी जो जॉब होती है ना, किसी की भी प्रोफेशन या बड़ी कंपनी के साथ उसका जो है ना लिंक होता है, या जॉब बड़ी कंपनी में होती है। शनि केतु हुआ तो जॉब है ना आपकी छोटी कंपनी में, जहाँ पे वर्कर कम होते हैं, या छोटा एक बिजनेस होएगा। अब वो इवेंट में ही नोट कर लीजिएगा, जब गोचर का शनि लगन पे, या फिर केतु के और गोचर का शनि या केतु लगन पे गोचर करेगा ना, तो जॉब में प्रॉब्लम हो सकती है, जा भी सकती है। तो ये कंडीशन देखिए कि गोचर में लगन में कौन सा ग्रह है। अगर वो उनके एंटी है, मित्र नहीं है, तो जॉब जाने के पूरे चांसेस रहते हैं, चेंज होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में बिजनेस पे क्या होगा? हाँ जी। ऐसे में बिजनेस प्रोफेशन कोई कर रहा हो तो उस पे क्या होगा, उसका भी कुछ? सर जब भी बिजनेस कर रहे हो, गोचर में केतु उस पे जाएगा, जो प्रोफेशन आप कर रहे हो, जो आपका बिजनेस है, तो उसमें प्रॉब्लम करेगा करेगा।
लगन में जब भी केतु गोचर करेगा। लगन में केतु करेगा तो भी करेगा। अब आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस हम बुध से देखते हैं, केतु का गोचर बुध पे आ जाता है तो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ऐसे में हम केतु और की ये रेमेडी करेंगे ना सर? हाँ, केतु की जी हरदीप जी बोलिए। सर जैसे गोचर में भी दो चार्ट आ जाते हैं, मून और लग्न का। हाँ जी। गोचर में दो चार्ट शो होते हैं, एक तो मून का और एक लग्न का। नहीं नहीं, मून नहीं देखना आपने, गोचर चेक चेक करना, उसको हम लग्न कुंडली से करेंगे, चंद्र कुंडली से नहीं हम प्रिडिक्शन करते। हमारी जितनी भी प्रिडिक्शन है वो ओके, लग्न कुंडली से ही होती है। ठीक है। अभी कोई जॉब नहीं मिल रही है किसी को, आपके पास आएगा क्वेश्चन आएगा कि मेरे को जॉब कब तक लगेगी, तो बृहस्पति का गोचर या तो बृहस्पति पे हो जाए, ठीक है, या फिर केतु पे हो जाए। अब इस गोचर को वो आप उस पे भी देख सकते हैं, सेम हाउस पे देख सकते हैं, या आमने सामने 1/7 से भी आ जाता है। तो इस कनेक्शन से भी ना जो जॉब है लग सकती है, ट्राइन से भी इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम जहां पे जैसे भी। कि एक बात बता दीजिएगा, जी जैसे कि मतलब हमें अपनी राशि से देखना, जैसे मेरा टॉरस साइन है और स्कॉर्पियो असेंडेंट है, तो 7.5 का मैं कैसे देखूं, साइन से या फिर असेंडेंट से? मैम, आपका जो उस पे देखे ना, उस पे मीन राशि में चल रहा है शनि, ठीक है, तो अभी मीन तो चल राशि रहा है, में हाँ मून मीन। मून साइन देखे ना, मून कहाँ पे है, मीन राशि में अभी शनि का मून। गोचर है। हम्म। तो मून उस मेरा पे, टॉरस में है। हाँ, टॉरस में है। तो आपने वो नहीं लगाई थी क्लास उसकी, इसकी मतलब 7:30 वाली क्लास नहीं अटेंड की थी आपने क्या? नहीं 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 सर, ये थोड़ा मुझे कंफ्यूजन, मतलब मैं अपने लगन से देखूं अपनी 7.5 का टाइम, जैसे लगन में वृश्चिक है, या मैं राशि से देखूं कि मेरी टॉरस राशि है? मैम, लगन में जो लगन कुंडली है उसमें जहां पे चंद्रमा हम्म। बैठा हुआ है, ठीक है, हम्म। वो कौन हम्म। सी राशि में बैठा हुआ है? टॉरस में। टॉरस में। तो अभी ये उसका हम्म। शनि का गोचर देखे कहाँ पे है? मीन में। मीन में। तो कितना डिफरेंस आया हम्म। उनका? दो। दो हाउस का। 2 हाउस का। तो अभी नहीं है आपका ना, मैं आपको बाद में इस पे चार्ट लगा के बता दूंगा, मेरे को डेट ऑफ बर्थ बोलना, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। और अगर किसी की कोई क्लास रह जाती है तो क्लास देख ले तो ही पता लगेगा। कल की क्लास भी आई थिंक बहुत कम लोगों ने देखी है, मैंने देखी है वीडियो ना, तो वहां पे भी छोटा सा ये सर बता दो बस, मतलब ये चंद्र जिस राशि में बैठा होता है, हाँ जी। राइट, अपनी, और ये 7.5 कैसे देखते भी, शुक्र जो उसके सामने साथ मैं में उसमें ये चले आपको जाता है। 7:30 वाला भी मैम को भी क्लियर करना, वो आप अभी करता हूँ थोड़ा सा ना, उसको मिक्स ना करें, ओके। ठीक है। जब शनि का गोचर शनि पे होएगा, ठीक है, सैटर्न का गोचर सैटर्न पे आएगा ना, तो उस टाइम पे भी आप अपने चार्ट में भी चेक कर सकते हैं, कोई ना कोई नए इवेंट या नई चीजें आप स्टार्ट कर सकते होती है आपकी लाइफ गुरुजी ये सिर्फ प्रोफेशन के रिगार्डिंग ही है ना? अब इसमें में। कोई मेडिकल वाला तो नहीं आएगा कि शनि का गोचर शनि नहीं, ये पे है तो? प्रोफेशन में हम या फिर हमारे बिजनेस में सिर्फ। उसमें काउंट कर सकते हैं, हम मेडिकली में नहीं। ओके। ओके। अब देखिए, गोचर का जो बृहस्पति है, गोचर का गुरु, ठीक है, और लगन से मिलेगा, शुक्र से मिलता है, या फिर शनि से मिलता है। शनि से हमारा प्रोफेशन मिलता है, मिलेगा कैसे? एक तो सेम पे गोचर हो जाए, लगन पे हो जाए, या 1/7 से आ जाए, तो उस टाइम पे भी अच्छा टाइम स्टार्ट होता है। जो आप कई बार क्वेश्चन आता है कि मेरा अच्छा टाइम कब स्टार्ट होएगा, गोचर का ये बृहस्पति। रिपीट कर दीजिए गुरुजी, बीच में ना आपकी ब्रेक वॉइस हो रही थी। गोचर का बृहस्पति जब लगन से, शुक्र से, या शनि से मिले, तीनों में से किसी से भी मिलेगा, तो एक अच्छा टाइम स्टार्ट होता है। अब ये बृहस्पति आपका जो है 1 साल के लिए उनसे मिलेगा, और उसमें से 4 महीने आप न काट रहे हैं जो रेट्रो, जब ये रेट्रो होता है उस टाइम प्रॉब्लम देता है, तो उसको आप ना इसमें काउंट करें, क्योंकि जब रेट्रो होएगा प्रॉब्लम देगा और पिछले घर में जाएगा ये, ठीक है। तो 12 महीने में से 8 महीने आपको अच्छे रिजल्ट देगा ये।
ये चीजें जो मैं आपको ये चीजें बताई है, ये आप अपने चार्ट पे ना लगा के देख सकते हैं कि बृहस्पति का गोचर कहाँ पे है। ठीक है, अब बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि में है। ठीक है, अगर किसी का मिथुन राशि में ये कोई प्लेनेट है, लगन कुंडली में बात कर रहा हूँ, वीनस हो गया, सैटर्न हो गया, या फिर आपका लगन में है, तो उस टाइम पे कोई ना कोई नई चीजें होती है। अब ये प्रोफेशन में भी हो सकती है, या घर में भी ऐड हो सकती है, या कोई प्रॉपर्टी या घर में कोई नई चीजें कर सकता है। मेडिकल में नहीं है, इसको काउंट करें। अब जैसे मैं अपना ही देखूं तो मेरा जेमिनी लगन में गुरु और राशि सेम ही है ना, तो इस जी समय मैं जी। ये चीज देख सकता हूँ मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ नया होगा ही होगा। हाँ, होगा या हुआ होगा, आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके साथ इस साल में क्या रहा है। हाँ, कोई भी इवेंट ये जनवरी से काउंट इवेंट करते हैं। काउंट करें इसको, इवेंट, ये मैं जॉब के लिए नहीं बोलूंगा, इवेंट आपके लाइफ में ना, इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में इवेंट होते हैं, जो हमारी चीजें हम उसको जनरल में देख सकते हैं कि अभी एक तरह से हमारी कुंडली रीडिंग का पार्ट आ गया कि इस साल हमारे साथ क्या अच्छा हो सकता है। वो तो सर भी इसमें ये कुछ भी हो गुरुजी, सकता है ना। हाँ जी। नंबर 3 राशि पे वीनस सैटर्न का जब भी गोचर होगा। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी बृहस्पति का गोचर, ठीक है, लगन पे, हम्म। या फिर जहां पे आपका वीनस बैठा हुआ है लगन कुंडली में उस पे, या सैटर्न पे हो जाए, हम्म। तो अच्छे टाइम हम्म। या अच्छी चीजें होने के वो देते हैं। ये लगन कुंडली वाले है। ठीक है। अभी कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं मिल रही है, या इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। तो बृहस्पति का गोचर जब भी सूर्य पे होएगा, लग्न कुंडली के सूर्य पे, या 5 नंबर राशि सिंह राशि, तो उस टाइम प्रमोशन हो सकती है या फाइनेंशियली लाभ मिल सकता है उसको। क्योंकि सूर्य अथॉरिटी है, और बृहस्पति जब भी इनको कंट्रोल करेगा, इनसे रिलेशन बनाएगा, तो वो चीजें इनको मिल सकती है। तो ये प्रमोशन का टाइम भी हो सकता है। तो ये बृहस्पति आपको पता है 1 साल पूरा रहता है, वो किस कंडीशन में कितने टाइम पे है ना, तो उस साल में प्रमोशन के चांसेस रहते हैं। यहाँ तक हो गई। जी सर। ट्रांसफर का क्वेश्चन आता है ज्यादातर आपके पास, जो चार्ट आएंगे कि ट्रांसफर होएगी या नहीं होगी, या हो रही है। ठीक है, शनि का गोचर चंद्रमा पे, ये हमने लास्ट टाइम बताया कि जॉब भी जा सकती है, ये भी हो सकता है। उसके बाद 4 नंबर राशि कर्क राशि पे गोचर हो, ठीक है, या फिर 1 और 7 पे हो, तो ट्रांसफर हो सकती है। गुरुजी एक उल्टा हो जाए कि साथ चंद्र हाउस का पे या गोचर शनि राशि पर पे होता। सर? ये दोनों पे देखिए, हाउस पे भी और इस पे भी। ठीक है, ये तो कंडीशनें बनती है अगर आपको लगता है कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम है या चीजें है। वैसे इस टाइम पे चंद्रमा पे रहेगा, तो ये प्रॉब्लम करे, वर्क प्लेस में प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद कर्क राशि में रहेगा तो भी है, 1 और 7 में थोड़ा सा ये रहता है पुलिस वाले। और ये सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा चैप्टर लग रहा था मेरे को, तो मैं एक समझना चाहता हूँ, मतलब गोचर ये मेनली चीज क्या है, मतलब जो जो ग्रह जिस जिस राशि से गुजर रहे होंगे उसको गोचर बोलते हैं। गोचर सर, अभी जो इस टाइम पे ग्रह हमारे ब्रह्मांड में चल रहे हैं, ठीक है, कौन सी हाँ, राशि में चल रहे हैं उसको गोचर बोलते हैं। हम जब उसी को पैदा गोचर हुए थे, बोलते हैं। तो उस टाइम हमारी एक फिक्स कुंडली लिख दी थी, जिसको हम बोल सकते हैं हमारा भाग्य लिख दिया था कि हमारे साथ क्या होना है। ठीक है, अब वो जो जी। ग्रह करंट में चल रहे हैं इस टाइम, अगर अभी की कुंडली बनाओगे, जो ग्रह चल रहे हैं ना, वो ग्रह हमारे जो लिखे हुए चीजों का उनको एक एक्टिवेशन देते हैं। एक्टिवेशन में कि चलने का रास्ता या उसको पूरा करने के लिए पावर देते हैं। तो वही है कि जब ये लगन पे आए तो वो उसका काम करना शुरू कर दिया, दूसरे घर में आ गए तो उसको है, हमारी जो ओके, मतलब लगन कुंडली। बेसिकली, सॉरी मैं आपको काट दिया, बेसिकली ये देखना है हमने भी
लगन वाले घर में कौन सा ग्रह गुजर रहा है, वो वाले इवेंट आपकी लाइफ में होंगे। लाइफ में हो जाएंगे, क्लिक हो जाएंगे, ठीक है। उनको करने के लिए कौन बाधित कर रहा है, वो गोचर कुंडली वाले, आप गोचर वाले ग्रह आपको वो कर रहे हैं कि इनको दीजिए, ठीक है। अच्छा, मतलब अब सिंपल मुझे ये चीज समझ आ रही है कि जैसे वो लगन में आ गया और वो उस राशि के साथ, राशि स्वामी के साथ उसका जो मैच बैठ रहा है, वो वैसा मैच इवेंट बैठ उसकी रहा है, लाइफ में मित्र है क्रिएट हो शत्रु है, वैसा वो फल देने के लिए उनको बोलेगा कि भैया आप अपने रिजल्ट दो, जाए। सही है, सही है, थैंक यू ठीक है। सर। आज के लिए इतना करें कि आगे भी थोड़ा सा पार्ट है, कल हम ना प्रोफेशन को एक तरह से वो भी देखेंगे, उस पे प्रैक्टिकली देखेंगे कुंडलियों पे, ठीक है, कि किस तरह से रहेगा। किसका क्वेश्चन था यहाँ पे? ये रहा मैम, यही चार्ट है ना आपका, भूमिका, ठीक है। अब इस पे क्या मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारा गोचर है, ठीक है। और यहाँ पे मीन राशि है ये आपकी ना, दिखाई दे रही है, 5th हाउस में मीन राशि है। जी सर। हाँ, तो उसके बाद जो ये सैटर्न जाएगा मेष राशि में, और आपका मून कहाँ पे बैठा हुआ है? वृषभ में, टॉरस में। टोरस में। जिस टाइम पे ये हम्म। सैटर्न यहाँ पे आएगा, उस टाइम आपका साढ़े हम्म। साथी चलेगी। इसके 3 स्टेप होते हैं, ओके। जिन्होंने की है क्लास वो ठीक है, नहीं है। इसके ढाई ढाई साल के 3 स्टेप होते हैं, जिसको 7.5 साल बोलते हैं, ठीक है। पहला जो हम्म। स्टेप रहेगा जिस टाइम पे ये गोचर करते हुए, मैं आपको बता भी देता हूँ, ये आपका साढ़े साथी चलेगी लगभग 28 में, ठीक है। हम्म। 2028 में पहला स्टेप चलेगा, पहला चरण चलेगा। इसमें जो फर्स्ट फेज होता है, इसमें प्रॉब्लमें थोड़ी थोड़ी होती है, ठीक है। इसमें हम्म। आपको मेंटली डिस्टर्बेशन, एंजाइटी या मेडिकली जो भी इशू देने हैं, इन्होंने स्टार्टिंग में देने हैं। और इसकी कंडीशन कहाँ पे निर्भर करती है? शनि आपकी कुंडली में कैसा है, दूसरा आपका कर्म कैसा है, दो चीजें आ जाती है। उसके बाद जब यहां से 2.5 साल क्रॉस करेगा, उसके बाद ये आ जाएगा इस पे 7th हाउस पे। जब 7th हाउस पे आएगा तो ये मून पे आ गया, तो एक तरह से इनडायरेक्टली विष योग बन गया ये। इस हम्म। पीरियड में ज्यादातर मेंटल इशू होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये चीजें देता है, क्योंकि ये मून को डिस्टर्ब करेगा सबसे ज्यादा। पर आपका यहाँ पे जो है ना सैटर्न भी है, ठीक है। तो आपके हम्म। केस में एक फायदा है, ठीक है, दोनों चीजें हम्म। इकट्ठे ही हो रही है, सैटर्न पे भी इकट्ठा आ जी। रहा है, मून पे भी इकट्ठा आ रहा है। हम्म। उसके बाद जब आगे चला जाएगा तो वो ये आगे निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके इस तरह से साढ़े साथी को देखेंगे। जब उससे पहले आया, एक स्टेप आया तो ये स्टार्ट हुई, जब उस पे आया तो दूसरा आया, शनि पे शनि का, और जब मून पे आया तो तीसरा आता है। आपके दोनों ही यहाँ पे कंबाइन में चलेंगे, हम्म। ठीक है। तो इस तरह से साढ़े साथी है आपकी, जो 28 में चलेगी, जिस टाइम पे यहाँ पे गोचर आया, अब आपका मेष राशि में गोचर आएगा तो वो चलेगा। क्लियर है सर? हरदीप जी जी सर। आपका? यहाँ पे सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जब इनका शनि पे शनि का गोचर आएगा साढ़े साथी में, तो भी कुछ पार्ट इनको तंग करेगा या बेटर रहेगा? हाँ जी, सर, जब इनका शनि का गोचर आएगा, हाँ शनि जी। पे, और पीक टाइम होगा साढ़े साथी का, उस समय जो है इनका रिजल्ट क्या रहेगा? जब पीक टाइम होता है ना सर, उस टाइम पे शुरू में देखता है, साढ़े साथी का आपको कंसेप्ट बताता हूँ। ये शुरू के जो है ना 2.5 साल का पीरियड होता है, 1.5 साल तो आपको प्रॉब्लम देता है, उसके बाद फिर थोड़ा सा ना ये स्लो हो जाता है, अच्छा हो जाता है। उसके बाद इसी फेस में करता है ये, 1.5 साल प्रॉब्लम, 1 साल अच्छा, 1.5 साल प्रॉब्लम, 1 साल अच्छा, इस तरह से। जो लास्ट जो इसका रहता है, वहां पे आपको फाइनेंशियली अच्छा करके जाता है ये, ठीक है सर। तो जैसे यार सैटर्न के ऊपर, अब सैटर्न का योग, जैसे सैटर्न के ऊपर सैटर्न का गोचर आ रहा है, तो मतलब इनको फल देगा वो? फल देगा, अच्छे फाइनेंशियली अच्छा करता है, नई चीजें ऐड ऑन फाइनेंशियली कर। अच्छा करेगा ना, कि जी साढ़े साथी के अंदर जो नुकसान है उसके अंदर भी फायदा करेगा इनको? जी जी, ठीक है।
ये आप ना उसके क्लास है उसकी मैं आपको भेज दूंगा दोबारा एक बार, तो उसको चेक करें, आपको ना डॉक्यूमेंट भी दे रखे हैं तो है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल प्रोफेशन का करेंगे, कुंडलियां थोड़ी सी एनालाइज करना और लेके आना, हम यहाँ पे भी कल इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी का गुरुजी कोई मेरा एक क्वेश्चन? क्वेश्चन है। हाँ जी अगर बोलिए। ये आप कल ले लें, जैसे कोई बच्चा है 10th स्टैंडर्ड का, अब उसको 11th में एक स्ट्रीम लेनी है, तो ये आवाज कट गई मैम। मैम आवाज चलेगी आपकी। किसी का और का कोई क्वेश्चन है? नेटवर्क चलेगा मैम। मैम आवाज चलेगी, बोलिए आप बोलिए। हाँ जी, मैं कह रही थी कि अगर किसी बच्चे को सजेशन देनी हो कि उसको कौन सी स्ट्रीम ज्वाइन करनी है, तो उसमें हम क्या देखेंगे? उसमें किसका गोचर किस में देखेंगे, या और कौन से घर पे देखेंगे, 9वें घर पे या 5वें घर नहीं नहीं, पे? उसमें ये कंडीशन नहीं है, उसमें बुद्ध एजुकेशन हमारी बुद्ध से देखी जाती है, बुद्ध के हिसाब से हम बताए, एजुकेशन का टॉपिक भी है वो भी हम कवर कर रहे हैं इसमें। ओके, जो ठीक है। जो जो भी आपके जनरल क्वेश्चन होते हैं ना वो सारे हम यहाँ पे टच कर रहे हैं, एजुकेशन, मैरिज, हाँ, लिटिगेशन, सारी चीजें यहाँ पे, प्रॉपर्टी वगैरह प्रोफेशन। कवर करेंगे। ठीक है जी। हरदीप जी आपका कोई क्वेश्चन था? मैं सर वो वीडियो देखूंगा एक बार, सैटर्न वाली और शनि की 7:30, बस मुझे ये पूछना है कि ये पता कैसे चलेगा कि ये अब स्टार्ट हो रही है। सर वीडियो देखे, अब वो चीजें है ना, अगर नहीं भी हाँ। पता चलती है तो मेरे जी को जी जी एक जी। दिन में कनेक्ट कर लीजिएगा आप, ठीक है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात, क्योंकि मेरा ठीक, थोड़ा सा काम की वजह से ना बिजी चला था, इसलिए क्लास कोई भी कोई मिस हो रही दिक्कत थी नहीं है। काफी। किसी का कोई और क्वेश्चन है? हाँ जी, गुरुजी आपने जो आज दिन में कुंडली भेजी थी, उसमें प्रोफेशन क्या था उनका? मतलब मुझे बिल्डर लग रहे थे, कंस्ट्रक्शन मतलब बिल्डिंग का काम लग रहा था। मेल पर्सन की कुंडली थी, आई थिंक 50 इयर्स ओल्ड 50 ईयर? थे। नहीं मैम, उनका ना हाँ वो जी। था मून और उसका कंजक्शन था ना, कुछ किस चीज का था, देखना पड़ेगा गुरुजी उनका जैसे। मून जुपिटर वीनस थे 10th भाव में, हाँ, सैटर्न की राशि पे थे। दशम भाव में तो वो इसका मार्केटिंग, LIC और कुछ वो पॉलिसी वगैरह का कमीशन बेस वाला काम था उनका। तो वो किस कॉम्बिनेशन से बना गुरुजी? यहाँ पे तो मतलब उनकी जो डिग्री है सैटर्न मार्स की, वो भी कम है और मून की डिग्री ज्यादा थी। तो मैंने वो डिग्री वाइज देख के बोला कि लाइक वीनस देखिए अगर दस, उनका मैंने 19 बोला है। ना कि 10वें घर का प्रोफेशन है, तो यहाँ पे जो है ना मून चंद्रमा से हमारे जो है मार्केटिंग या फिर पैसे वाले ये प्रोफेशन है, तो उन्होंने इसलिए वो प्रेफर किया हुआ है। आपका जो ग्रह पर है ना, गुरुजी। घर है हाँ ना वो जी। आपको, हाँ, सैटर्न से, एक जरूरी नहीं कि हमारे सारे प्रोफेशन सैटर्न से डिसाइड होंगे। सैटर्न आपका प्रोफेशन को ये बताएगा कि किस तरह का चलेगा। ठीक है, ये नहीं है कि पर शनि से। गुरुजी इसमें डिग्री मैटर नहीं करेगी? जैसे चंद्रमा की डिग्री तो 24 डिग्री लिखी हुई थी, और जो कि चौथे भाव में प्लेस थे, कर्क राशि जो है चौथे भाव में थी उनकी। चार्ट देखना तो पड़ेगा। रियल एस्टेट का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा? रियल स्टेट का नहीं था उनका, वो उन्होंने उसका बताया कि इस टाइम पे करंट में ना मून से LIC और कुछ ट्रेडिंग, काफी चीजें कर रहे हैं, छोटे छोटे काम है, 5 4 5 काम थे उनके, रियल स्टेट हाँ, का। तो ट्रेडिंग तो बन सकती है, ट्रेडिंग का तो हाँ था, ट्रेड, हाँ, जी जी। पर इसको LIC का नहीं समझ में आ रहा है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे है ना, उसको देखना पड़ेगा। किसी का कोई क्वेश्चन है? प्रोफेशन से रिलेटेड ना कल चार्ट लेके आना, हमारा थोड़ा सा ही बचा है, उसके पे एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे कि किसका क्या प्रोफेशन है। यहाँ पे है नहीं है तो आप एक बार डिस्कस जरूर करेंगे, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकली नहीं ना देखेंगे तब तक कुछ नहीं समझ आएगा आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे। ठीक है, राधे राधे। जी, जी राधे सर, राधे थैंक सर। यू, राधे राधे।